हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री के क्लासेस भी रन किए जाएं। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पे आज मैं केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की स्टार्ट करता हूँ। क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री की आज फर्स्ट क्लास होगी। तो आज क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर केमिस्ट्री की क्लास भी दी जाए, तो केमिस्ट्री की क्लास को प्रोवाइड करने के लिए आज एक क्लास स्टार्ट की जा रही है। आप लोग इस क्लास को एंजॉय करिए और केमिस्ट्री सीखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ। केमिकल सब्सटेंसेज आज चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है, इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये स्टार्ट्स कर रहे हैं बच्चों आज की क्लास में। तो सबसे पहले आपको मैं चेंजेस के बारे में पढ़ाऊंगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। इस नेचर में जो भी चीज़ है वो परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। हर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो वो जो चेंजेज होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक को भौतिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरे को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इन्हीं दो परिवर्तनों के बारे में गाइस आप लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। परिवर्तन, चेंजेस। तो चेंजेस में पहला जो चेंज है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। बच्चों भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं गाइस, ध्यान देते हैं। ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं। ऐसे परिवर्तन बच्चों जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी जो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं। गाइस ध्यान देंगे, जो रिवर्स किए जा सकते, जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। वंस अगेन गाइस, ऐसे परिवर्तन जो रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं।
ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये स्थायी रूप से नहीं बदलते। जैसे सपोज दैट गाइस, ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, विद्युत बल्ब का जलना, तो बिजली के बल्ब का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। स्विच आपने ऑन किया, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब आपका बुझ गया। तो जो विद्युत बल्ब का जलना है बच्चों, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, आपका फिजिकल चेंज है। और क्या है बच्चों? चीनी नमक इत्यादि का जल में घुलना। चीनी, नमक ये पानी में घुल जाता है, लेकिन इसका जो संगठन है वो नहीं बदलता, इसका भार है वो नहीं बदलता। इसके जो संगठन है, संगठन का मतलब इसकी जो बनावट है, संगठन का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर, तो संगठन नहीं बदलता, इसका भार है, वेट है, वो नहीं बदलता। जी जितनी चीनी है वाटर में मान लीजिए आपने घोल दिया तो उतना ही तो रहेगा, नमक को आपने वाटर में जल में घोल दिया तो उतना ही तो रहेगा। यानी इसका संगठन और भार नहीं बदलेगा। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोलेंगे बच्चों। और क्या है? गंधक का जलना। गंधक समझते हैं बच्चों? गंधक, तो गंधक का जो जलना होता है इसको भी क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारी चीजें ऐसे परिवर्तन जो क्या हो? रिवर्सिबल हो, अस्थायी हो, जिसमें क्या होता है? पदार्थों के केवल भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे उसकी आकृति बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, आकृति, उसकी शेप जो है, आकार भौतिक रूप से बदल जाए, या उसका रंग, कलर चेंज हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को बच्चों क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो भौतिक परिवर्तन की डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। आइए, ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक स्वरूप, ध्यान देंगे गाइस, भौतिक रूप में क्या होगा? भौतिक रूप में जैसे उसका रंग हो गया, उस पदार्थ का आकार हो गया, शेप, साइज, तो रंग हो गया, आकार, ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक रूप परिवर्तित होते हैं, ऐसे भौतिक रूप परिवर्तित होते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और क्या खासियत होती है बच्चों, विशेषता होती है? ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी रिवर्सिबल होते हैं। तो इसको नोट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे परिवर्तन अस्थायी का मतलब क्या कह सकते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं, दोबारा बदले जा सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, पुनः उस रूप में इसको लाया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं, पुनः उस रूप में लाए। जैसे आपका बिजली का बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे बुझ जाएगा, ऑन करेंगे फिर से जल जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, एग्जाम्पल में क्या है? शक्कर या नमक का
नमक का जल में घुलना, जल में घुलना बच्चों ध्यान देंगे। अब शक्कर या नमक जल में जब घुलेगा तो इसका जो संगठन है, इसकी जो बनावट है या इसका जो भार है वो नहीं चेंज होगा। जितनी चीनी या नमक आप पानी में घोलेंगे उतना ही तो रहेगा, उसकी मात्रा तो नहीं बदलेगी ना। तो इस वजह से ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और क्या होगा बच्चों, और क्या होगा ध्यान देंगे गाइस। नेक्स्ट चीज क्या होगा बच्चों, गंधक का पिघलना। ध्यान देंगे बच्चों, गंधक का पिघलना। गंधक का पिघलना, ध्यान देंगे बच्चों, गंधक का पिघलना। गंधक का पिघलना भी क्या है, ये भौतिक परिवर्तन, ये आपका भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, बिजली के बल्ब। ध्यान देंगे बच्चों, बिजली के बल्ब का जलना। जलने का मतलब क्या है, जलना या प्रकाशित होना। जलने का मतलब प्रकाश देता है, प्रकाशित होना। तो ये सारी चीजें बच्चों, शक्कर या नमक का जल में घुलना, गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना, ये सारी घटनाएं जो है वो क्या है, वो है भौतिक परिवर्तन। इसको जो है बच्चों फिजिकल चेंज बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें पदार्थों का जो संगठन है, उसका जो भार है वो नहीं बदलता। इसमें केवल उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ का रंग, पदार्थ का आकार इत्यादि बदल जाते हैं, केवल भौतिक स्वरूप परिवर्तित हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दूसरा जो चेंज है उसको स्टडी करते हैं। दूसरा चेंज है जिसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। आइए केमिकल चेंज बच्चों बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग। सेकेंड टाइप का जो चेंज है उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसको बच्चों कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल चेंजेस? रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब क्या होता है, उसमें पदार्थ जो है वो बदल जाते हैं, अस्थायी रूप से चेंज हो जाते हैं, जिसको पुनः हम नहीं प्राप्त कर सकते। जो इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे आपका क्या है, लोहे पर जंग का लगना, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम समझते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलता है मैग्नीशियम, Mg, जिसका प्रतीक Mg होता है। तो मैग्नीशियम का जलना आपको बताते हैं बच्चों। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं बच्चों। रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल आप लोग देखें। देखिए एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं बच्चों। ये देखिए मैं मॉर्टिन आपके सामने जला रहा हूं, देख रहे हैं ना मॉर्टिन। तो जो मॉर्टिन का जलना है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये ज्वाला के साथ जल रहा है और ये क्या होगा, इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। इसका जो संगठन है, इसका जो बनावट है, अब इसको जलाने के बाद आप मॉर्टिन थोड़ा बना पाएंगे, बना लेंगे। ये मॉर्टिन हमारे हाथ में है, ये जल रहा है, तो इसको जलाने के बाद फिर से आप मॉर्टिन नहीं बना पाएंगे।
तो ये क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा आपका, ये इरिवर्सिबल है। जलाने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर से इसको मॉर्टिन बना दे, ये सेप, ये चीज इसको बना दे। तो ऐसा जो चेंज होगा बच्चों वो क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात जो अस्थाई होगा। समझ गए बच्चों। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे परिवर्तन दैट चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिसमें गाइस ध्यान देंगे, जिसमें क्या हो, पदार्थों के भार तथा संघटन का मतलब क्या होता है, उसकी मात्रा, उसका अनुपात, रेशियो। जैसे आपका जल है वाटर, तो वाटर में क्या होता है आप जानते हैं, वाटर का सूत्र क्या होता है, H2। और इसमें क्या है, आपको 2 परमाणु हाइड्रोजन के दिख रहे हैं और 1 परमाणु यहाँ किसका है, ऑक्सीजन का। तो इसका संगठन है, इसकी बनावट है, इसमें 2 तत्वों का अनुपात निश्चित है, रेशियो निश्चित है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका जो अनुपात होता है, तत्वों का जो अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है। समझ गए बच्चों। तो जिसमें पदार्थों के भार संगठन बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, यह है परिवर्तन, ध्यान देंगे गाइस, ये परिवर्तन अस्थाई, ये परिवर्तन अस्थाई, अस्थाई का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, जिसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। वंस अगेन बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के जो संगठन, भार इत्यादि बदल जाएं और जो अस्थायी रूप से बदल जाए, जो पुनः प्राप्त न किए जा सके, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने। जैसे है लोहे में जंग का लगना, जंग, रस्ट जिसको कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। लोहे में जंग का लगना, तो लोहे में जंग का लगना बच्चों, इसका हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, उसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए मेरे पास लोहे की कील है, अब अगर बहुत दिनों तक ये पड़ा रहेगा ऐसे हवा में, वायु में, तो इस पर जंग लग जाएगा, अर्थात रस्ट जिसको रस्ट बोलते हैं, जंग लग जाएगा। तो जंग लगने की प्रक्रिया कैसे होती है उसको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। आइए, तो इसमें बच्चों देखिए 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है एनोड पर और दूसरी प्रक्रिया होती है आपकी कैथोड पर। एनोड और कैथोड पर ये क्रियाएं कैसे होती हैं इसको समझो। एनोड और कैथोड क्या होता है, जैसे सेल में, अगर सेल की बात करें, आप देखिए एक सेल, बैटरी की बात करें तो बैटरी में देखिए 2 प्लेटें होती हैं। बैटरी के अंदर ऐसे यहाँ पर केमिकल भरा होता है, 2 प्लेटें, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक को हम क्या कह देंगे, एक को एनोड कह देंगे और दूसरे वाले को क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे।
एनोड और कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड अर्थात दो छड़ें, दो प्लेटें होती हैं। तो उन अलग अलग प्लेटों पर अभिक्रियाएं होती हैं। कैसे अभिक्रियाएं होती हैं उसको समझते हैं। एनोड पर क्या होता है बच्चों, इसको देखिए थोड़ा सा। एनोड पर क्या होता है, देखिए जंग लगने की प्रक्रिया, जो आयरन होता है Fe मीन्स क्या होता है, आयरन, लोहा, फेरम जिसको कहते हैं, फेरम। इसका जो नाम है लैटिन लैंग्वेज में वो है फेरम, और इसको क्या बोलते हैं, आयरन कहते हैं रसायन की भाषा में, लोहा। तो आयरन का प्रतीक Fe है, और Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है, आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें 26 होता है, 26। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, 26 होता है परमाणु क्रमांक। तो जो आयरन है बच्चों, वो आयरन क्या करता है, जरा देखिए। आयरन पर जो है ये देखिए ऑक्सीकरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे करेगा, ये Fe2++2 इलेक्ट्रॉन। देखिए Fe पर 2+ आ गया, समझिए इसको कायदे से। 2+ का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल दिए। इसका परमाणु क्रमांक 26 है बच्चों। तो इस परमाणु क्रमांक 26 का मतलब ये हुआ इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, निकाल दिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। तो ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है उसको समझ लेते हैं। कैथोड पर जैसे यहाँ वाटर है, देखिए वाटर, H2। कैथोड पर वाटर है, हमने 2H2O लिया, 2 मॉलिक्यूल पानी के लिए, H2O का मतलब जल, 2H2O ले लिया। तो देखिए 2H2O क्या करेगा, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ये ग्रहण कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ से इस एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसको ये ले लेता है। ये जल क्या करेगा, ले लेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा बच्चों, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अणु में, और प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, OH- आयन में चेंज हो जाएगा। ये OH- आयन, ये देखिए 2OH- हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो जल है बच्चों, जल जो है ये जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो हाइड्रोजन अणु में चेंज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अणु, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। और इसने क्या किया, यहां से आयन निकाल दिया। देखिए ये आयन है, इसने क्या किया, ये हाइड्रोक्सिल आयन, तो बच्चों क्या किया, ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन इसने निकाल दिया। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, देख रहे हैं, ये यहां से देखिए इसको गौर करें, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए ये यहां जो हमको हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, ये देखिए यहां से ऐसे ये देखिए यहां पर जो Fe2+ आयन था, जो फेरस आयन था, फेरस आयन, इसको फेरस आयन बोलते हैं। ये फेरस आयन है बच्चों, क्या है ये, फेरस आयन। तो यहां जो फेरस आयन है Fe2+, वो जो है हाइड्रोक्सिल आयन से जुड़ेगा, और ये क्या बना लेगा बच्चों, बताइए, ये बनाएगा आपका, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दोनों Fe2+ और 2OH- आयन जब जुड़ेंगे, तो ये आपका फेरस ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ये आपका फेरस ऑक्साइड का मतलब FeOH का होल ट्वाइस। देखिए Fe2+ 2OH- आयन से जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या, FeOH का होल ट्वाइस, यानी ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये आपका बन गया फेरस हाइड्रोक्साइड। अब यहां जो फेरस हाइड्रोक्साइड होता है, ये वायु में
जब खुला रहता है, फेरस हाइड्रोक्साइड लोहा जो है वो जब वायु में पड़ा रहता है तो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो बच्चों फिर अगेन ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो FeOH का होल ट्वाइस है, FeOH का होल ट्वाइस है, और जब इसको O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जब प्राप्त होगा, देखिए इसको जब ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस मीन्स ये जो है फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और जब फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा बच्चों, तो लास्ट में क्या होगा, जब पुनः ये जो है वायु में पड़ा रहेगा तो एट लास्ट जो है ये हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है ये Fe2O3, ध्यान देंगे, Fe2O3 इंटू XH2, ये इसको जंग कहते हैं, जंग, जिसको क्या बोलते हैं, RUST, रस्ट, जंग, जंग, जिसको मूर्छा लगना कहते हैं, जंग। तो जंग हो जाता है रस्ट। तो जंग क्या होता है बच्चों, ये फेरिक हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब पानी के अणु से जुड़ा हुआ, हाइड्रेटेड का मतलब पानी के मॉलिक्यूल से, यहाँ क्या देख रहे हैं, Fe2O3 इंटू X, X का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 अणु उसमें पानी के जुड़ जाएंगे, X का मतलब कोई भी संख्या, 2 4 6 8 अणु उसमें पानी के जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों, वही आपका जंग कहलाता है, रस्ट जिसको कहते हैं। लोहा जो है देखिए भूरा भूरा हो जाता है इसी पर, तो लोहे की कील जो देख रहे हैं बच्चों, ये लोहे की कील, इस पर ये Fe2O3 इंटू XH2, इसका मतलब ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इस पे आ जाता है और इसको जंग लगना कहते हैं। और धीरे धीरे ये लोहा समाप्त होना शुरू हो जाता है, इसकी आयु जो है खत्म होने, ये कमजोर होने लगता है। तो जंग लगने से बचने के लिए करते क्या है बच्चों, इस पर पेंट लगा देते हैं। जब इस पर पेंट लगा देंगे तो वायु के संपर्क में नहीं रहेगा, तो वायु के संपर्क में आएगा नहीं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया होगी नहीं, और ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया नहीं होगी तो इस पर रस्ट यानी जंग नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, किसी अन्य धातु की इस पर परत चढ़ा दें। अब किस धातु की परत चढ़ा दें, कैसे हमको पता चलेगा, उसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये आयरन से जो ऊपर होगा उसको जब आप इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो इस पर क्या होगा, ये जो है इसका संक्षारण नहीं होगा, इस पर रस्ट यानी जंग नहीं लगेगा, इसको विस्थापित नहीं कर पाए। वो चीज़ आप आगे स्टडी करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग मेरा क्लास लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।